एक ऐसी शातिर औरत जिसने अपने पति का कत्ल करवा दिया और मर्डर में खुद शामिल रही, वो भी किस लिए? उसके भतीजे के साथ उसके अवैध संबंध थे। पति बीच में रोड़ा बन रहा था जिसे रास्ते से हटाना था, लेकिन उसने ऐसी चाल चली कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ। हर किसी को लगता था कि ये तो किसी और ने मर्डर किया है, और उस मर्डर केस में झूठा आरोप लगाकर 2 लोगों को फंसा भी दिया। वो 2 लोग जेल में भी चले गए, लेकिन बाद में पता चला वो दोनों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन एक छोटे से सबूत ने, एक छोटे से क्लू ने जो पत्नी है, कातिल पत्नी, इसका राज खोल दिया। तो ये क्या है पूरी मर्डर मिस्ट्री और कहां से ये पूरी मर्डर मिस्ट्री, इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कानपुर का लक्ष्मण खेड़ा इलाका, धीरेन्द्र पासवान जिनकी उम्र 32 साल है, वो अपनी बूढ़ी माँ जिनकी उम्र 70 साल है, वो बीमार रहती थी, उनके साथ रहते थे। और इनके साथ उनकी पत्नी रीना पासवान भी रहती थी, जिनकी उम्र 30 साल है। इनका एक 4 साल का बच्चा भी है, 4 साल का बेटा। और धीरेन्द्र का ट्रैक्टर का बिजनेस था, वो खेत में ट्रैक्टर भेजते थे काम के लिए, और फसल लगानी है, इन सब चीज़ों के लिए उनके ट्रक्स जाते थे रेंट पे, और पूरे गांव के लोग उन्हीं से वो लेते थे ट्रैक्टर। वो खुद भी चलाते थे ट्रैक्टर और कभी कभी किसी को बुला लेते थे ट्रैक्टर चलाने के लिए। घर में सब कुछ सही था, घर अच्छे से संपन्न था। वहीं पास में इनका जो भतीजा है सत्यम, वो रहता था। और ऐसा कहा जाता है कि सत्यम की इनके घर में आना जाना लगा रहता था और दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। और सत्यम की उम्र थी बस केवल 23 साल। अब सब कुछ सही था। अचानक 10 मई की रात जो धीरेन्द्र पासवान है, उनकी डेड बॉडी मिलती है। मतलब बिस्तर पे वो सोए होते हैं और उनके सर से बहुत ज़्यादा खून गिर रहा होता है और वो चारपाई पे ही दम तोड़ दिए होते हैं। 11 मई की सुबह लोग वो डेड बॉडी देखते हैं, पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। उनकी जो पत्नी है रीना पासवान, वो बाहर आकर जोर जोर कर चिल्ला कर रोने लगती हैं, और वो इस हत्या के पीछे 2 लोगों का नाम बोलती हैं। एक का नाम था कार्तिक यादव और एक का नाम था रविंद्र यादव। उनका कहना था कि कुछ दिन पहले ही इन दोनों लोगों से, जो पड़ोस के रहने वाले हैं, उनसे इनकी लड़ाई हुई थी। ट्रैक्टर में ही कुछ काम कराना था जिसको लेकर, और ये मामला थाने तक पहुंचा था, पुलिस स्टेशन। पुलिस ने समझौता करा के वापस भेज दिया। पत्नी का आरोप था अगर पुलिस समझौता नहीं कराती तो आज उनके पति जिंदा होते, अगर उस टाइम पे एफआईआर लिख ली जाती तो शायद ये दोनों लोग जेल में होते। पूरे गांव में मामला आग की तरह फैल गया, क्योंकि देखिए मामला ऐसा था कि धीरेन्द्र पासवान दलित समाज से आते थे, तो इस मामले ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा। वहीं भीम आर्मी के कुछ लोग, कार्यकर्ता आ गए और पुलिस स्टेशन के बाहर उन्होंने मोर्चा खोल दिया और वो प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने कहा कि हम डेड बॉडी नहीं लेंगे पोस्टमार्टम के बाद जब तक वो दोनों लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाए। देखिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू थी और पुलिस को कहीं ना कहीं गुस्सा रोकना था, और मामला था कि एक दलित युवक की हत्या हो गई, तो वो बड़ा मामला बन रहा था, सेंसिटिव। तो पुलिस ने प्रेशर में आकर कार्तिक यादव और रविंद्र यादव को अरेस्ट कर लिया, जो कि उनके पड़ोसी थे, और उन्हें जेल में भेज दिया। वहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू थी, क्योंकि पुलिस को कुछ लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। वो दाल में काला क्या था? पुलिस ने जब उनका स्निफर डॉग लेके गया था, तो वो कुत्ता जो है पहले डेड बॉडी के पास गया और उसके बाद वो सीधा चला गया घर में, और घर के आंगन में जाकर बैठ गया। तो पुलिस को यहीं से कुछ शक हुआ कि इसकी हत्या की कड़ी जो है वो घर के अंदर से शुरू होती है, क्योंकि ऐसे डॉग सीधा नहीं जाता, नहीं तो वो उसी जगह पे बैठता, आसपास सुनता। तो पुलिस को इससे शक हो गया। वही गांव के लोगों ने भी अपनी एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कुछ क्योंकि गांव के लोगों को शक था, क्योंकि उस गांव में ना पहले से पासी यादव का विवाद चल रहा था। उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं गाँव वालों को लग रहा था कि घर वाले उठा रहे, ये दोनों भाई जो हैं वो तो कातिल नहीं है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बताया वॉशरूम में 2 कपड़े थे जिनके ऊपर खून के धब्बे थे। गांव के 1-2 लोगों ने बताया जब सब लोग इकट्ठा हुए। और पुलिस ने भी एक चीज़ नोटिस की। पुलिस ने एक चीज़ क्या नोटिस की? उन्होंने देखा घर के अंदर भी खून के धब्बे, जहां वो कुत्ता जाके बैठ गया था, इनका स्निफर डॉग। तो पुलिस को शक आया, पुलिस ने वापस से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फॉरेंसिक टीम आई। अभी तक देखिए फॉरेंसिक टीम इन्वेस्टिगेट करना शुरू की थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ आए नहीं थे, तब तक पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। फॉरेंसिक टीम आई। फॉरेंसिक टीम ने चारों एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। उन्होंने एक एक बारीकी से चीज़ों को सैंपल्स लिए, जहाँ जहाँ उन्हें लग रहे थे खून के सैंपल्स वो लिए। तो पूरे घर से जब खून के सैंपल लिए गए तो पता चला कि ये खून तो धीरेन्द्र पासवान का ही है। तो पुलिस का ऐसा कहना था कि अगर हत्या घर में हुई थी तो डेड बॉडी बाहर कैसे आई, और कोई घर पे हत्या करेगा तो वहाँ खून के तो बहुत ज़्यादा छींटे होंगे, और किसी के सर पे पत्थर से मारकर सिर फोड़ा जाएगा तो खून का तो फुहारा निकलेगा। लेकिन वो जिस जगह पे सोए थे वहाँ भी वैसा खून नहीं फैला हुआ था, और ना घर में जो थोड़े मोड़े खून के धब्बे मिले वहाँ नहीं,
खून था। वही पूरे गांव में ये मामला पूरा टेंस वाला हो गया था, एक दलित युवक की हत्या, और उस तरह से बहुत सारे पॉलिटिकल लोग आ गए थे, पॉलिटिकल इशू बन गया था। किसी का भी ध्यान पत्नी रीना पे नहीं था, लेकिन एक समझदार ऑफिसर थे इसी बीच, उनका ध्यान पत्नी रीना पे गया। उन्होंने देखा पत्नी रीना 2 दिन तक तो बहुत तेज़ तेज़ से रो रही थी, अभी बड़ी नॉर्मल हो गई है। उन्होंने उनका CDR निकाला, कॉल रिकॉर्डिंग्स, तो पता चला कि सत्यम, यानी उसका जो ओरिजिनल नाम है सत्येंद्र, जो उनका भतीजा है, उससे उसने उस रात को 40 मिनट तक बात की, जिस रात को हत्या हुई है। और उन्होंने घर में एक चीज़ नोटिस की, सब्जी कटा हुआ रखा हुआ था, वो सब्जी बनी नहीं। मतलब उस रात को ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद घर में खाना नहीं बना, ना चूल्हा जला। तो जिसको लेकर पुलिस को शक था रीना के ऊपर। तो पुलिस ने उनकी जब CDR निकाली तो देखिए उस रात को ही, जिस समय ये सोच रहे थे हत्या हुआ, और इसकी वाइफ कह रही थी कि मैं सोई थी, रीना कह रही थी, देखा उस टाइम ने पुलिस, वो तो फ़ोन पे बात करी तो 40 मिनट, और रेगुलर उसकी बात सत्यम से होती थी। पुलिस ने CDR से सत्यम की लोकेशन निकाली तो दिखाया कि उसके घर के बाहर ही थी उसकी लोकेशन। तो पुलिस को पूरा शक था। फिर पुलिस को उसने बोला कि मैं तो वॉक करने जाता हूँ। फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और उन दोनों को बिठाया आमने सामने और बोला कि तुम क्या कर रहे थे इतनी रात को, और इतनी रात को किस चीज़ पे बात हो रही थी जिस वक्त तुम्हारे पति की हत्या हो रही थी? क्या तुम्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, कुछ भी नहीं सुनाई दिया? और तुम आराम से, क्योंकि आंगन और घर में ज़्यादा डिस्टेंस ही नहीं था, बस 4 फुट की दूरी थी, 4 फुट की दूरी के बीच में एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा के बाहर वो सोए थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी और पुलिस को शक था रीना पे। फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और बहुत सारे उन्हें बताया कि देखो इतने सारे एविडेंस है, सब तुम्हारे खिलाफ है, सही से बताओ तो शायद तुम बच भी जाओगे। तो सत्येंद्र कहीं ना कहीं टूट जाता है सत्यम, और उस सच बता देता है, बोलता है कि मेरी चाची के साथ अवैध संबंध है, और ये अवैध संबंध काफ़ी समय से था। एक बार मेरे चाचा ने हमें पकड़ लिया था रंगे हाथों जब हम फिजिकल रिलेशन बना रहे थे, जिसके बाद से ही मेरा उनके घर पे आना जाना बंद हो गया था, और कहीं ना कहीं चाचा हमारे रिश्ते के बीच में रुकावट बन रहे थे। और इसी को लेकर चाची ने डिसाइड किया, रीना ने, कि हमें इसे रास्ते से हटाना है, और वो सही टाइम का वेट कर रहे थे। इसी बीच जो धीरेन्द्र पासवान है, उनकी लड़ाई हो जाती है अपने पड़ोस के एक शख्स से, जिन्होंने स्टार्टिंग में पुलिस ने अरेस्ट किया, कार्तिक यादव, और वो केस जो है वो पुलिस स्टेशन तक चला जाता है। इसी को हथियार बना के इनकी पत्नी फैसला करती कि ये पूरा झगड़ा तो पूरे गांव को पता है, अब मैं इसी को हथियार बना के मैं मर्डर करूंगी और नाम इन पर डाल दूंगी, पुलिस इन्हें अरेस्ट भी कर लेगी और मैं आराम से बच जाऊंगी। तो इनका तो प्लान ये था, और कहीं ना कहीं लग रहा था ये प्लान में सक्सेस भी हो गए। पुलिस ने जब पूरा केस सॉल्व कर लिया तो पुलिस ने दोनों, जो कार्तिक यादव और रविंद्र यादव, दोनों को छोड़ दिया, और इनके खिलाफ पुलिस ने केस बना लिया। और केस में बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे थे कि ये बहुत दिन से प्लान कर रहे थे। दूसरा तीसरा प्लान था इनका मर्डर करने का, पहले 2 प्लान में सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन ये जो अवैध संबंध के चक्कर में इसकी पत्नी को इतना भूत सवार था कि उसने बोला कि नहीं, अब तो इन्हें मारने, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, नहीं तो ये मामला भी पुराना हो गया तो लोगों को शक नहीं जाएगा। इस बीच गाँव के लोग भी ये समझने लगे कि इस केस में एक चीज़ तो बड़ी दिलचस्प थी, वो थी कि कैसे बीबी ने फ़ायदा उठाया किसी और के झगड़े को दिखाने का कि उसके पति की हत्या के पीछे यही लोग थे, और कोई 2 मासूम लोग जिनकी कोई गलती नहीं थी वो इस केस में फंस जाते हैं। लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को सलाम है, उन्होंने अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने धैर्यता दिखाई, किसी प्रेशर में आए बिना। उन्होंने पहले प्रेशर में एक स्टेप तो ले लिया, चलिए 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन बाद में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से किया, किसी निर्दोष को फंसने नहीं दिया और इस केस को सॉल्व किया। तो ये थी मर्डर मिस्ट्री कानपुर से, जहाँ कैसे बेवफा पत्नी ने अपने पति का मर्डर करवा दिया और खुद मर्डर में शामिल रही। तो ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।